राजा रघुवंशी की। तब एक चीज बहुत माइन्यूट थी और हर किसी ने वो गौर किया होगा कि सबसे लास्ट कॉल है वो सोनम का उनकी सासू माँ को जाता है, लेकिन उसमें कहीं भी राजा की आवाज़ नहीं होती, ना राजा बैकग्राउंड में कुछ बोल रहे होते, ना आसपास बैकग्राउंड का कोई आवाज़ होता है और ना राजा से बात कराती। पहली सुई वहीं से शुरुआत हो जाती है कि पूरा शक सोनम पे जाता है। हर किसी का यही कहना था कि कहीं ना कहीं आरोपी तो सोनम है। दूसरा शक, जो गाइड था, जो लोकल गाइड था, उसने कहा था कि मैंने सोनम के साथ और 3 लोगों को देखा था और वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे हिंदी आती नहीं थी, इंग्लिश आती थी और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती थी, तो मैं समझ नहीं पाया वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तीसरा सबसे वैलिड पॉइंट था कि वहां जो स्निफर डॉग्स गए थे वो स्निफिंग ही नहीं कर पा रहे थे, स्मेल ही नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब वहां से गाड़ी से बैठ के या किसी भी ऐसी चीज में बैठ के वो वहां से निकल गई जो आगे आगे ऐसा नहीं था कि वो पैदल चल के गई या उसकी डेड बॉडी कहीं गाड़ी गई है। तो शक तो पहले से ही सोनम पे था, लेकिन सोनम इतनी ज्यादा चालाक थी कि उसे पकड़ना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गए थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और देखिए 2 स्टेट की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी, इंदौर की पुलिस भी इनपुट दे रही थी, मेघालय पुलिस भी ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो सोनम ने ऐसा किया क्यों? सबसे पहला सवाल ही यही था, सोनम ने अपने पति को क्यों मरवाया? मरवाया इसलिए कि राज कुशवाहा नाम का एक शख्स है जिसका इसके साथ पहले से ही अफेयर था। अब लेकिन अफेयर था तो इसने शादी क्यों की? क्या घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी की? शादी के बाद से ही इसने प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि कैसे उसे अपने रास्ते से राजा को हटाना है, लेकिन उसे ये दिखाना है कि ये एक तरह की दुर्घटना है, ये एक तरह की इंसिडेंट है जो उन लोगों के साथ हो गया। और वो प्लान करके भागना चाह रही थी, लेकिन ये पूरे देश में खबर बन गई थी, हर तरफ सोनम की फोटो वायरल थी। अब सोनम कहीं ना कहीं बहुत दिनों से सोई भी नहीं थी, वो भाग ही रही थी और आखिरकार जाके गाजीपुर के एक ढाबे पे वो रुकती है। वहां से अपने घर वालों को फ़ोन करती है गाजीपुर में। ये अपने सोनम के घर वाले जो हैं वहाँ के एक लोकल आदमी से कांटेक्ट करते हैं जो उनके रिलेटिव हैं, वो जाते हैं सोनम के पास, सोनम से बात कराते हैं। गाजीपुर पुलिस गिरफ्त में ले लेती। गाजीपुर पुलिस पूछताछ इसलिए नहीं करती तब तक क्योंकि ये केस दूसरे स्टेट का था। अब दूसरे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो मेघालय पुलिस है और जो इंदौर पुलिस है, उनकी जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, इतने दिन से वो लोग ढूंढ रहे थे। खुद मेघालय के सीएम उन्होंने इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट की कहीं ना, स्टार्टिंग से कह रहे थे हमारे स्टेट की कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है, हमारा जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है वो टूरिज्म पे चल रहा है। और अगर लोग डर जाएंगे, क्योंकि देखिए कई तरह के स्पेकुलेशन निकल कर आ रहे थे कि उनकी लोकल लोगों से फाइट हुई, लोकल लोगों से लड़ाई हुई, शायद लोकल लोग इन्वॉल्व हो। लेकिन मैंने, आपको याद होगा, मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत पहले वीडियो में कह दिया था कि मुझे कहीं ना कहीं सोनम पे शक है और शक के मैंने बहुत सारे दायरे बता दिए थे, क्या क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मुझे शक हो रहा है। लेकिन मुस्कान से भी चालाक इसलिए कि 16 दिन तक देखिए फरार थी, पुलिस के हाथों नहीं आ रही थी और इसमें 3 लोगों को अपने साथ कैसे इन्वॉल्व कर लिया और 3 लोगों को ये साथ में लेके गई इंदौर से मेघालय। मतलब राजा कैसे कन्विंस हो गया, ये भी बड़ी शॉकिंग बात है। इसने क्या बोलकर राजा को कन्विंस किया कि ये इसके दोस्त है, क्या है, ये कैसे इनको अपने साथ लेकर चली गई? क्योंकि ये तीनों चीज़ है ना, पॉइंट्स अभी जो धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी ना, इस इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है बहुत सारे शॉकिंग फैक्टर आएंगे। और जिस तरह से स्टार्टिंग में जो मुस्कान है, सॉरी मुस्कान बोल रहा हूँ मैं बार बार क्योंकि मुझे वही ध्यान आती है कि कोई बहुत, अगर किसी ने अपने पति की बहुत ज़्यादा बेरहमी से हत्या कराई हो तो वो मुस्कान थी, लेकिन अब दूसरा नाम सोनम का ऐड हो गया लिस्ट में। और देखिए पहले भी कहा जाता था सोनम बेवफा है, तो कहीं ना कहीं हैंस प्रूवन वाला नहीं कहते, मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन लोग कहते हैं ना हैंस प्रूवन, सोनम बेवफा निकली। अब क्या होता है कि सोनम जो है, सोनम के घर वाले स्टार्टिंग में एक्टिव नहीं थे, आपने देखा होगा। तो क्या सोनम के घर वाले लोगों को इसके बारे में, इसके अफेयर के बारे में पता था? क्या इस अफेयर के लिए उसने लड़ाई भी की थी घर पे कि पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे इससे शादी करनी है? क्या घर वाले भी कुछ छुपा रहे थे? क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सोनम के घर वाले तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। सोनम के घर वाले सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे थे बार बार कि मेरी बेटी को लेकर पंडित जी ने ये कहा था, अभी ये मुहूर्त नहीं निकला था, मुहूर्त इतने दिनों बाद का था। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा था। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपा रहे थे। स्टार्टिंग से ही सोनम के घर वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, बस बहुत ज्यादा प्रेशर आया तब बोलना शुरू किया सोनम के पिता ने। अब सोनम जो कि पकड़ा गई है, पता चला है कि कई दिनों से सोई नहीं, मतलब ये लोग भाग ही रहे थे, ये कहीं रुक नहीं रहे थे। और मेघालय पुलिस भी इनके पास तक पहुंच गई थी, क्योंकि मेघालय पुलिस जो इन्हें ट्रेस कर रही थी ना, वो बांग्लादेश की तरफ ट्रेस नहीं करी थी। इनको जो ट्रेस किया जा रहा था वो मतलब नॉर्थ की तरफ ही किया जा रहा था, यूपी की तरफ और इस साइड ही किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात की टिप ऑफ थी कि सोनम जिंदा है और सोनम फरार चल रही है। लेकिन वो मैसेज वो मीडिया को और किसी को नहीं देना चाहते थे कि सोनम कहीं ना कहीं, अगर उसे ये आभास हो गया कि पुलिस को ये लग रहा है कि मैं जिंदा हूं और मैं बच के भाग रही हूं, तो पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। लेकिन सोनम ने बड़ी ही चालाकी से 3 लोगों को इन्वॉल्व किया, 3 लोगों को अपने साथ इस प्लान में इन्वॉल्व किया और उनको इंदौर से वो अपने साथ मेघालय लेके जाती है और पूरी इस तरह से प्लानिंग करती है कि जैसे एकदम शार्प क्रिमिनल, यानी बहुत दिनों पहले से ही
प्लानिंग हुई तो, लेकिन शादी के सोचिए कुछ दिनों बाद ही, मतलब सोनम ने ये शादी सिर्फ इसलिए की कि उसे इसका मर्डर करना है राजा का। और राजा देखिए बहुत ही बड़े फैमिली था, पैसे वाली फैमिली है राजा की, और वेल सेटल फैमिली, और सोनम की भी फैमिली अच्छी है। तो सोनम ने घर वालों के क्या विरुद्ध जाके उसकी शादी कराई जा रही थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा खफा थी, जिसके बाद उसने प्लान कर लिया। या इसके पीछे और भी कोई साजिश है क्या? उसकी नज़र राजा की प्रॉपर्टी पे थी, या वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी कि कहीं ना कहीं इसे मैं एक्सीडेंटल डेथ दिखा के या कुछ ऐसा दिखा के मैं बच जाऊंगी और कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी पे काबिज हो जाऊंगी। लेकिन देखिए इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी मतलब जो बहुत ही कॉमन निकल कर है वो था अफेयर।